अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। अच्छा देखिए, वीकली क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है। कुछ वीकली पैरामीटर्स मैं बताता चलूँ कि देखिए ये बेसिकली इसने जो कैंडल क्लोज की, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कोई समझ लें कि बहुत छोटी सी बॉडी और विक जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग विक है। नीचे रिजेक्शन ज़्यादा है, ऊपर रिजेक्शन कम है, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि अगर यहाँ कहीं अगर मार्केट इस एरिया पे कहीं पे क्लोज होती है तो ये है कि बुलिश सेटअप हमें दिख सकता है। तो अभी फ़िलहाल आप ये देखेंगे एक अच्छी सपोर्ट पर है, ठीक है, अच्छी सपोर्ट पर है और इसने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया था, लेकिन अगेन इसको ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। एक अच्छी बड़ी विक है, तो बायर्स के लिए ग्रीन सिग्नल ही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक एरिया है, ये एक मेजर एरिया है ना फिबोनाची का, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी उम्मीद है कि गोल्ड जो है वो ऊपर की रैली की तरफ आ सकता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा वीकली एनालाइज के यहाँ से हमें बुलिश मोमेंटम ही दिख रहा है फ़िलहाल। अच्छा, अब हम आते हैं डे के ऊपर। अच्छा, डे में मैं थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करता हुआ चलूँ। पहले मैं ज़रा वीकली चार्ट में से ये चीज़ हटा देता हूँ, अपना फिबोनाची, ठीक है, ताकि आसानी हो जाए चीज़ों को समझने में। अब मैं आता हूँ डेली चार्ट के ऊपर। तो कल जो लास्ट डे था फ्राइडे का, उसमें इसने अच्छी बुलिश बार जो है वो बनाई है, ठीक, अच्छी बुलिश बार बनाई है। सिग्नल अच्छा है बाइट्स की तरफ के लिए। और H4 की तरफ अगर हम जाते हैं, H4 की तरफ अगर हम जाते हैं तो H4 में हमें एक W पैटर्न दिख रहा है। W पैटर्न जो है वो बेसिकली क्या होता है? W पैटर्न होता है डबल बॉटम, ठीक है। W पैटर्न होता है डबल बॉटम। तो ये एक अच्छा सा हमें W पैटर्न दिख रहा है। बारह अपनी नेक लाइन पर खड़ा हुआ है और आखिरी 4 घंटे में एक बड़ी रिजेक्शन आई है। तो ये है कि ये रिजेक्शन जो आखिरी आवर्स में जो आई है, ये फ़िलहाल रिट्रेसमेंट ही हम इसको कंसिडर करेंगे कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेके ये अपसाइड की तरफ जा सकता है, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ किस तरह से बन रहा है। डब्ल्यू पैटर्न जो है वो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है कि दिस वन, दिस वन, दिस वन, ठीक है। और यहाँ से ये आप देखें, ये एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर इसने एक लोअर हाई लगाया, सही ना, एक लोअर हायर लो लगाया इसने। तो अब ये यहाँ से उम्मीद है कि अपनी ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करके यहाँ से अपसाइड की तरफ जा सकता है। लेकिन बहरहाल आखिरी की जो कैंडल है H1 की, ठीक है, हम H1 की बात करते हैं। H1 की जो है वो बेयर कैंडल है, लेकिन बेयर कैंडल में आप देखें वॉल्यूम बहुत थोड़ा है, वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव हो सकता है। अब हमें प्लान किस तरह से करना है कि हम किस तरह से प्लानिंग करें कि हमें बाई की तरफ जाना है या सेल की तरफ जाना है। फ़िलहाल अभी तक जितना सिनेरियो नज़र आ रहा है वो हमें बाई की तरफ का नज़र आ रहा है, ठीक है। तो देखें, पहली जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर हम रेजिस्टेंस एरिया को काउंट करें तो पहली रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास फ़िलहाल एक ये है, ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी ये कुछ अजीब ही हो गया दोबारा से कर लेते हैं, ठीक है। एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ये है, ठीक है। सपोर्ट एरिया कहाँ है हमारे पास? तो अगर हम सपोर्ट एरिया को अलाइन करें, थोड़ा सा चार्ट को छोटा करना पड़ेगा, वॉल्यूम फ़िलहाल मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि चार्ट जो है वो बिल्कुल हमें साफ़ सुथरा नज़र आए ना, ठीक है। अच्छा, एक जो हमें सपोर्ट नज़र आ रही है, ठीक है, तो हम सपोर्ट एरिया को मार्क करने के लिए इस एरिया को मार्क करेंगे, ठीक। सपोर्ट एरिया हमारे पास ये है। तो याद रखिएगा कि अगर ये अपनी सपोर्ट का ब्रेकआउट करता है तो फिर ये अगर ब्रेकआउट करता है, देखें, एक है कि यहाँ पे वापस आता है तो ये ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, ठीक है, ये इसको रीटेस्ट कहलाएगा, लेकिन रीटेस्ट कर चुका है। तो अगर ये यहाँ पे, अच्छा एक चीज़ और नोट डाउन करें कि ये डबल बॉटम के साथ साथ, ठीक है, डबल एक बॉटम ये रहा, एक बॉटम ये रहा, ठीक है, डबल बॉटम के साथ साथ ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे,
ठीक है। पहला शोल्डर ये रहा, ठीक है। आप यहाँ से देखिए इसका हेड आ गया, ये तो दोबारा ऊपर गया, यहाँ कहीं थोड़ा सा चौपी चल सकता है, टाइम ले सकता है, और उसके बाद हल्का सा नीचे आके फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है, जो कि ज़्यादा हमें चांसेस नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर जाने के। ठीक हो गया। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल जो गोल्ड का मूव है वो मुझे अप साइड की तरफ ही ज़्यादा दिख रहा है। तो बहरहाल जो भी एंट्री लें वो बहुत ज़्यादा देखभाल कर ही लीजिएगा, ठीक है। ये एरिया हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो अगेन गोल्ड का जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया होगा वो होगा ये एरिया, ठीक है। और अगर ये गोल्ड यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर लेता है तो फिर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो एक हमारे पास जो पहला जो टारगेट होना चाहिए इसके ब्रेकआउट के बाद वो एरिया होना चाहिए हमारे पास ये वाला। क्लियर है, ठीक है। तकरीबन अगर मैं इसका आपको नंबर बताऊं तो तकरीबन 4720 से लेके 30 तक का ये राउंड अबाउट एरिया होगा जहां तक गोल्ड की मूवमेंट हमें अप साइड पे मिल सकती है। ठीक हो गया। तो बस इसी तरह से एनालाइज करके फिर ट्रेड लीजिएगा, और जब तक कंफर्मेशन नहीं आ जाए बाय या सेल की तब तक ना बाय करें ना सेल करें। आई होप कि आपको जो एनालाइज है वो समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा एनालाइज करके दिया है आपको, ठीक। और जो मेरा पुराना चार्ट है जिसमें मैं अपना एनालाइज करके रखता हूँ वो कुछ इस तरह से है, वो थोड़ा सा शायद आपको आसानी से समझ में नहीं है, लेकिन मुझे समझ में आ जाता है क्योंकि मेरा अपना एनालाइज होता है, ठीक है। मैं यहाँ से फिर को हटा देता हूँ। तो आप ये देखिए कितने अच्छे से जो मैंने एरियाज़ बताए थे लास्ट, ठीक है, उन्हीं तमाम एरियाज़ पे चल के मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, ठीक है। तो ये जो हमने अभी रेजिस्टेंस एरिया वहाँ लगाया वही सेम एरिया ये रहा, ठीक है। जब तक ये इसको क्रॉस ओवर ना कर दे तब तक हम जो है बाई की एंट्री नहीं ले सकेंगे। और जब तक अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है वापस रिट्रेस होता है तो हमें एक सेल की एंट्री मिल सकती है अच्छी, ठीक है ना। लेकिन वो करेक्टिव वेव होगी, कोशिश कीजिएगा कि उसमें ज़्यादा ना बैठें, अपना छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बस बाहर आइएगा, ठीक है। और अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर एक अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है। चलिए ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।